नमस्कार, मैं गरिमा शाह। एम्प्लॉयमेंट इशू यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा भारत में एक बहुत सीरियस मैटर है। बेरोजगारी पर चुनाव में कई तरह की बातें हुई, विपक्ष ने कई तरह के दावे किए, इस मुद्दे को अपनी हर रैली में उठाया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पार्टी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्ष के सभी दावों को झूठा बताया, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का खेल अब भी जारी है। दरअसल 13 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई का दौरा किया था। वहां उन्होंने 29,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया था। साथ ही 16,000 करोड़ रुपए के लागत वाली थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी थी। और इसी दौरान पीएम मोदी ने जॉब क्रिएशन पर गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा, उन्हें प्रगति में बाधक करार दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियों के सृजन से बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वालों का मुंह बंद हो गया है। रोजगार के आंकड़ों पर रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के लोकसभा चुनावों में बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाने वाले विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग फर्जी कहानियां फैलाते हैं वो निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और देश की वृद्धि के दुश्मन हैं। उनकी हर नीति युवाओं को धोखा देने और रोजगार को रोकने के बारे में है। अब वे बेनकाब हो रहे हैं क्योंकि लोग उनका झूठ नकार रहे हैं। अब पीएम मोदी के इस भाषण के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे ने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए एक टिप्पणी कर दी। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पिछले 4 सालों में एक भी परीक्षा क्यों नहीं आयोजित की। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आपने एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा करते हुए क्या कहा था। ये कहते हुए उन्होंने पीएम मोदी का अगस्त 2020 का एक स्टेटमेंट कोट किया और कहा कि अगस्त 2020 में आपने कहा था एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, खड़गे ने पीएम मोदी से ट्वीट में 3 सवाल भी किए। पहला सवाल था कि एनआरए ने पिछले 4 सालों में से एक भी परीक्षा क्यों नहीं करवाई। दूसरा सवाल था क्यों एनआरए को 1,517 करोड़ का फंड मुहैया कराने के बावजूद 4 सालों में अब तक केवल 58 करोड़ खर्चा किया गया है। तीसरा सवाल था एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी, क्या जानबूझकर एनआरए को निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी ने पहले भी एनआरए का मुद्दा उठाया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधी रही। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार खड़गे के इस आरोप पर क्या बोलती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं।